आज अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो इंप्रूव करके आप 150 रुपए भी कमा लोगे, लेकिन आपको वो 100 का नोट नजर आ रहा है। दोस्तों, जब हम 20s में आ जाते हैं ना, हमारी पढ़ाई लगभग खत्म हो जाती है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अचानक से जेब में पैसा आना चालू हो जाता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम बड़े हो गए हैं, बहुत रेलेवेंट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और ज़िंदगी के सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आप बड़े हो गए हो, लेकिन बड़े होने के साथ साथ आपके सिर पे जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। मैं दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। अब तक तो आपको किसी ने संभाल रखा था, आपके माँ बाप ने संभाल के रखा हुआ था, आप पे कंट्रोल रखते थे, आपको समझाते थे कि ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, ये करो। उसके बाद भी डिसीजन अल्टीमेटली आप ही लेते थे, लेकिन माँ बाप का कंट्रोल होता था। अब आप बड़े हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करोगे तो बहुत जल्दी नीचे गिर जाओगे, लाइफ में फेल हो जाओगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो 20s में जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, जब आप रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हो, आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल स्टेज है, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है और कुछ चीजों से बिल्कुल बचना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है डेट ट्रैप, ईएमआई का ट्रैप। आजकल हर चीज, 1000 रुपए की चीज हो, लाख रुपए की चीज हो, 10 लाख की चीज हो या करोड़ों रुपए की चीज हो, सब ईएमआई पे मिल जाती है। चाहे वो इजी फाइनेंस ऑप्शन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे जैसे भी हो, हर चीज ईएमआई पे मिल जाती है। मतलब आपकी इनकम अगर 50,000 की, आप लाखों रुपए की आइटम खरीद के अपनी जेब में डाल सकते हो कि भैया फ्यूचर में पैसे दे देंगे। लेकिन दिक्कत यह है, छोटी छोटी चीजों की ईएमआई बनाओगे, धीरे धीरे हैबिट फॉर्म हो जाएगा, गाड़ी ले आओगे ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा दोगे। धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो अपनी हैसियत को, जो उनकी असली औकात है, औकात थोड़ा वर्ड नेगेटिव कॉनोटेशन का है लेकिन फिर भी यूज कर रहा हूं मैं, फ्रैंकली यूज कर रहा हूं, जो उनकी औकात है उसको भूल जाते हैं। मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूं, खर्चे कर रहा हूं लखपतियों वाले, हाई क्लास वाले, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं हूं क्या। और इवेंचुअली क्या होगा, जब उन खर्चों का बर्डन बढ़ जाएगा, जब उनके लिए पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, जब मेरे पास जरूरत की चीजों के लिए पैसा नहीं बचेगा, तब मैं परेशान होऊंगा। ना तो मैं वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊंगा, और ना जिस स्टैंडर्ड का मैं हकदार हूं, जो बेसिक कम्युनिटीज में खरीद सकता हूं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने कमाना चालू कर दिया है, ईएमआईज को, डेट को बिल्कुल लिमिट में, कंट्रोल में रखना, अपनी नेटवर्थ समझ के चलना, अपने आप को बता के चलना। इनकम के 25 से 30% से ऊपर ईएमआई बिल्कुल भी मत बनवाना शुरुआती सालों में। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस रखो पैसा जोड़ने में और पैसा इन्वेस्ट करने में। एक्स्ट्रा टाइम में रिसर्च करो, स्टॉक्स पे रिसर्च करो और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे रिसर्च करो और पैसा वहां लगाओ। शुरुआती 10-15 साल जो पैसा जोड़ लेता है, इन्वेस्ट कर देता है सही जगह, उस इंसान को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं आती। इतना बड़ा कॉर्पस या फंड बन जाता है, लाइफ लॉन्ग वो बैकबोन बन के आपकी रहता है। वही पैसा आज आप उड़ा दोगे, 10-15 साल बाद जब बड़े बड़े खर्चे आएंगे, कंटिजेंसीज आएंगी, तो आप संभल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है ईएमआई को कंट्रोल में रखना। दोस्तों, दुनिया का सबसे मिसयूज शब्द क्या है? प्यार, लव। मुझे लव हो गया, उसे लव हो गया, सच्चा प्यार हो गया। ज्यादातर केसेस में यह प्यार नहीं होता, सिर्फ इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन होती है। किसी की सूरत पसंद आ जाना, हाव भाव पसंद आ जाना, ड्रेसिंग स्टाइल पसंद आ जाना, बात करने का तरीका पसंद आ जाना। ऊपरी सतह को देख के जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, सिर्फ इन्फैचुएशन होती है। और ये जो सस्ते वाला प्यार होता है ना, ये बहुत लंबा नहीं चलता। 10 दिन उस इंसान के साथ बिता लिए, इन्फैचुएशन फेड होने लगेगी, और जब उस इंसान की कमियां सामने आएंगी तो और फेड होने लगेगी, और जब रिलेशनशिप में परेशानियां होंगी, टेस्ट आएंगे, तो वो खत्म हो जाएगी। हो सकता है वो इंसान आपसे प्यार कर बैठे, आप सिर्फ इन्फैचुएटेड हो, आप उसको छोड़ दोगे, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अक्सर ऐसे रिलेशनशिप्स में दोनों पार्टनर का बहुत कीमती वक्त खराब होता है। क्यों? लड़ाई झगड़े रहते हैं, टर्बुलेंस रहती है, फिर जब ब्रेकअप का टाइम आता है बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, या कई बार वो इंसान आपको मिल ही नहीं पाता, आपका बन ही नहीं पाता, और इन्फैचुएशन के चलते आप बहुत परेशान हो जाते हो। लाइफ की हर जरूरी चीज से आपका फोकस हट जाता है, करियर है, स्टडीज है, उनसे। दोस्तों, ये आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल पीरियड है। करियर भी इसी समय होता है, रिलेशनशिप भी इसी समय फॉर्म होती है। बहुत केयरफुल रहना, आपने सही इंसान को चुनना है।
गलत इंसान को रिजेक्ट करना है, ऊपरी सतह नहीं देखनी, एक इंसान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, दोस्ती करनी है, उनको समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपको प्यार है, रिलेशनशिप फॉर्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी क्रूशल चीज़ के लिए केयरफुल नहीं रहोगे, समझदार नहीं रहोगे, धोखा खाओगे, परेशानी होगी, टर्बुलेंस होगी जीवन में, डिप्रेशन हो जाएगा। दोस्तों अक्सर लोगों को बहुत जल्दी होती है पैसा कमाने की, बस पढ़ाई खत्म हो और मैं पैसा कमाना चालू कर दूं, और पैसा कमाना चालू करते ही ऐश ही ऐश है, बस काम करो, पैसा आ रहा है, एंजॉय करो, अभी शादी वगैरह हुई नहीं है, सिंगल लाइफ है, उसको एंजॉय करो। दोस्तों इस सोच में, जीवन को जीने के इस तरीके में बहुत बड़ा फ्लॉ है। जितनी ज्यादा पढ़ाई, स्किल एडिशन, मेहनत आप इस एज में कर लोगे, पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। पैसा कमाने की जल्दबाजी मत करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, नॉलेज को एक्वायर करो, और कोर्सेज करो और पढ़ाई करो, जहां जहां आपको लग रहा है आप इंप्रूव कर सकते हो वो करो। आज अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो इंप्रूव करके आप 150 रुपए भी कमा लोगे, लेकिन आपको वो 100 का नोट नजर आ रहा है। 100 रुपए मतलब एग्जाम्पल है। फोकस रखो कि अपना बेस्ट बनने की, नॉलेज एक्वायर करने की, और फिर कमाई तो होती रहेगी, इससे ज्यादा ही होगी, और पूरी जिंदगी इससे एक लेवल हाई जीवन बिता दोगे। दूसरी बात, जब नौकरी लग गई है या बिजनेस चालू कर दिया है या कुछ भी करियर पाथ चालू हो गया है, उसके बाद आपने रुकना नहीं है। सिर्फ गधे की तरह पूरे दिन मेहनत करके सो जाना, ऐश करना, ये नहीं करना है, तो भी आपने रेगुलरली इंप्रूव करना है। स्किल एडिशन रेगुलर चलता रहेगा। आजकल की दुनिया बहुत डायनामिक है, रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं, तरह तरह के चेंजेस, बदलाव आते रहते हैं। जो कोप नहीं कर पाता वो नीचे गिर जाता है। चेंजेस से कोप करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, जो चीज़ें नेसेसरी हैं, बहुत अच्छी है, उन चीज़ों को आपने एक्वायर करना ही करना है। चाहे वो कंप्यूटिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, किसी भी तरीके के स्किल्स हो, आपने पीछे नहीं रहना। रेगुलर इस एज में, जब आप सिंगल भी हो, जब आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर नहीं है, जितनी ज़्यादा पढ़ाई, स्किल एडिशन कर सकते हो कर लेना, पूरी जीवन काम आएगी। दोस्तों ये जो टीनेज होती है, ये 20s होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हमें फैसिनेट करता है कौन? हमारे दोस्त। वही हमारे जीवन को बनाते हैं, वही जीवन में एक्साइटमेंट फैक्टर, एक्स फैक्टर लेके आते हैं। आउटडोर ट्रिप्स कर लिए, साथ में दारू पी ली, घंटों बैठे रहे, क्लब में चले गए, डिनर पार्टी कर ली, कंट्री पार्टीज हो गई, मॉल चले गए, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे इंजॉयबल चीज़ है लाइफ की, मैं खुद पर्सनली ये मानता हूँ। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम दोस्तों का सही से चुनाव नहीं कर पाते। हमें लगता है जो इंसान हंसमुख है, हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है, हमें कोऑपरेट कर रहा है, जहां हम चाहते हैं वहां चले जाता है, वो हमारा दोस्त है। अब ऐसे ही दोस्तों के नगाब में कुछ गलत लोग हमारे साथ हो जाते हैं, जो हमारी गलत चीज को भी सही कहते हैं। और जब एक इंसान की गलत चीज को लोग सही कहते हैं तो उसे बहुत खुशी मिलती है और उसे लगता है कि वही इंसान सही है। तो दोस्तों आपने ऐसे दोस्तों से बचना है जो आपको एडिक्शंस में, दारू के, ड्रग्स के, सिगरेट के या और गलत चीजों में, करियर से भटका देंगे, जो आपको जीवन की सच्चाई से भटका के और एक नकली आरामदेह जीवन की तरफ ले जाएंगे। ऐसे दोस्तों से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं, फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। बहुत सालों बाद आपको रियलाइज होगा कि वो इंसान तो आगे बढ़ गया, अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मैं एडिक्ट हो गया हूं, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। दोस्तों का चुनाव खाली इस बेसिस पे मत करना कि कितनी आप ऐश कर पा रहे हो, यह भी सोचना कि वो इंसान आपका भला चाहता है, आपसे प्यार करता है, नहीं करता। बहुत ज्यादा दोस्त बना के भी दोस्तों फायदा नहीं है। लिमिटेड सोशल सर्कल, लिमिटेड फ्रेंड्स होने चाहिए, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं या आप जिनके साथ खड़े हो, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, कभी कभार उनके साथ एंजॉय कर लेते हो। जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होंगी, उतनी ही ज्यादा गलत लोगों की संगति आपको मिलेगी। दोस्तों इस एज में एक और बीमारी हमें लग जाती है, वो तो वैसे पहले ही लग जाती है, लेकिन इस एज में ज्यादा हो जाती है क्योंकि हम कमाने लग जाते हैं और सारी बड़ी बड़ी चीजें हमारे साथ होती हैं। ये बीमारी है कंपैरिजंस की। उसकी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ ऐसी है। दोस्तों से कंपेयर करोगे, रिश्तेदारों से कंपेयर करोगे, पड़ोसियों से कंपेयर करोगे, कलीग से कंपेयर करोगे,
जो इंसान दिख जाएगा उससे अपने आप को कंपेयर करोगे, खासकर इनकम को या करियर को। दोस्तों हर लाइफ यूनिक है, हर इंसान की स्ट्रगल्स यूनिक है। अपने आप को प्लीज किसी से भी कंपेयर मत करो। कंपेयर करने से क्या होगा, आप उनकी अच्छाइयों को नोटिस करोगे जो उनके साथ अच्छा हो रहा है, और अपनी बुराइयों को नोटिस करोगे जो आपके साथ बुरा हो रहा है। बीच में कुछ भी नहीं देखोगे। इससे क्या, जलन की भावना आएगी, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, काम करने का मन नहीं करेगा। यार ये इंसान तो बहुत लकी है, मैं तो कितना अनलकी हूं। दूसरी बात, उस इंसान ने कितनी मेहनत करी, कितनी स्ट्रगल करे, वो नहीं देखोगे। ये नहीं देखोगे कि आज आप मेहनत कर रहे हो सकता है कल आप उससे आगे बढ़ जाओ। आज वो कहां खड़ा है, आप कहां खड़े हो, ये देखोगे। इस तरीके की सोच इंसान को सिर्फ नीचे धकेलती है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, जीवन में टारगेट सेट करो, उनके लिए मेहनत करो, बस। सक्सेस फेलियर आपके हाथ में नहीं है, जो होना है हो जाएगा। टारगेट सेट करो, मेहनत करो, टारगेट सेट करो, मेहनत करो, बस। इस तरीके की विचारधारा, थॉट प्रोसेस आपने बनाना है और निश्चित ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दोस्तों एंड में एक बात और बोलूंगा, इस एज में आके हम अपने आप को 30 मार्क का समझने लगते हैं। हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमारा डिसीजन फाइनल है, हम किसी की एडवाइस नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। आपके माँ बाप, रिश्तेदार, टीचर्स, बॉसेस सब आपके सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उनकी एडवाइस के बारे में एक बार सोचना ज़रूर, इज्जत से उनकी बातों को सुनना, समझना, फिर अपने डिसीजन लेना। वो आपकी इमेच्योरिटी को, आपकी एज को विजडम से रिप्लेस कर रहे हैं। जो धोखे उन्होंने खाए हैं, जहां जहां वो गिरे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भैया एडवांस में ही समझा रहा हूं, बजाय आप गिर के संभलो, पहले ही समझ जाओ। उनकी बातों पे गौर जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंडली फॉलो करो। डिसीजंस आपने अपने खुद लेने हैं, इंडिविजुअल डिसीजंस लेने हैं, टफ डिसीजंस लेने हैं, रास्ता खुद तय करना है। लेकिन एक बार किसी भी बड़े की एडवाइस को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना, उसके बारे में सोचना जरूर। बस इतना ही कहूंगा आज के लिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।